मिनी पाकिस्तान कहती हूँ सेंटर को ना। एक अटैचमेंट बच्चों के साथ मेरी ऐसी है और बॉन्डिंग ऐसी है। बसारत से महरूम इन अफराद को वो तमाम वसाइल मुहैया किए। बाहर और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर ब्लाइंड लोग भीख मांगते थे। इदारा चलाने से पहले उन्होंने इदारा बनाया। मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में टेलीफोन ऑपरेटर्स ब्लाइंड है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, SJ न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा हुसैन। नाजरीन, सादिया किरमानी एक बाहिम्मत और पुरअज़्म खातून हैं जो कि मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स की रूह रवां भी हैं। इन्होंने बेशुमार अफराद को खुद मुख्तार बनाया, बल्कि उनको मुआशरे का एक बहुत ही मुफीद रुकन भी बनाया। बसारत से महरूम इन अफराद को वो तमाम वसाइल मुहैया किए जो कि एक कामयाब और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी होते हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको ख़ुद कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किन किन वसाइल का और ताउन की इनको ज़रूरत होती है, और किस तरह से ये बच्चों को पढ़ाती हैं, एग्ज़ाम लेती हैं और मुआशरे का रुकन बनाते हैं। मैम, पहले थोड़ा सा हमें इसका पस मंज़र बताएँ कि किस तरह से स्टार्ट हुआ, कितना अर्सा हुआ। इस इदारे की जो है बुनियाद सर कायम खान किरमानी ने आज से 45 साल कबल रखी थी, और वो इस विज़न पे रखी थी, इस नज़रिए पर रखी थी कि नाबीना अफराद को 1 रुपया भीख मांगने की बजाय 1 रुपया कमाना सिखाया जाए। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है हम उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, उनकी बेसिक लिविंग स्किल्स को भी एनहेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस इदारे की जब बुनियाद रखी गई तो तब से ही इसमें केन वर्किंग और डिफरेंट जो भी उस दौर की जो जैसे जो है खड्डी के ऊपर कपड़ा जब बनता था तो वो भी यहाँ पर एक टाइम पर तैयार होता था और हम ब्लाइंड लोगों को सिखाते थे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को बने हुए 45 साल हो गए हैं। तो इसमें जब हम देखते हैं तो हमारे पास अब अराउंड कोई 40+ स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट में PPSC क्लियर करके 16, 17, 18 स्केल पे ऑन जॉब हैं। तो वो चाहे ब्लाइंड हो, फिज़िकल हो, MR हो, कोई भी हो। तो जब वो बड़े होते थे, कोई बाहर निकलते थे, और उस टाइम पे एक दौर था कि जब लोग जो है ब्लाइंड लोगों की कतारें चलती थी बाहर और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख कर ब्लाइंड लोग भीख मांगते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर वालिद साहब ने सोचा, क्योंकि फिर वो ख़ुद कराची होते थे, कराची से फिर वो मुल्तान आए और यहाँ आकर उन्होंने महकमा औकाफ का एक स्कूल होता था यहाँ पे किले पे, वो डेफ एंड डम का स्कूल था। जब वहाँ पर उन्होंने बात की तो उन्होंने कमिश्नर साहब ने कहा जो उसने मुल्तान के थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो है यहाँ पर हम ब्रेल की क्लासेस के लिए अलाउड करते हैं, आप यहाँ पर ब्रेल की क्लासेस करें। तो इतना बड़ा इदारा इतने अच्छे तरीके से चलाना और ख़ुद ब्लाइंड होते हुए उन तमाम मुश्किलात को वो किस तरह से उन्होंने इतना बड़ा सेटअप क्रिएट किया? इदारा चलाने से पहले उन्होंने इदारा बनाया। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैंने ऐसा इदारा एक बनाना है कि जो काम मैं सीख के आया हूँ वहाँ पर एक जगह पर एक बिल्डिंग में हर चीज़ बच्चों को जो है प्रोवाइड हो। मिनी पाकिस्तान कहती हूँ सेंटर को ना, और है भी सही। तो ये एक तमाम नाबीना अफराद के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो अपनी स्किल्स एनहेंस करते हैं, पढ़ते हैं और निकलते हैं। वहीं पर घर के एक साइड पे एक रूम में जो है उन्होंने शाम में जो है लोगों को कुर्सी बुनना सिखाना शुरू की। अच्छा, ऐसा कोई लम्हा कि आपको लगा हो कि बस अब मैं नहीं कर सकती? नहीं करने का मतलब मेरी एक पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा है, या मेरी अपने वालिद साहब की, मेरे वालिद के अंदर भी ये चीज़ थी, और मेरी ज़िंदगी में भी जो है ना, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं ये नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ हो मैं उसको ट्राई लाजमी करती। डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और यकीन करें जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो अभी तो बच्चे स्कूल में हैं, आप लोगों की भी हुई होगी मुलाकात, जैसे छुट्टी होगी यूनिफॉर्म चेंज करके सारी KG1 KG2 यहाँ होती है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आकर मिल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। एक अटैचमेंट बच्चों के साथ मेरी ऐसी है और बॉन्डिंग ऐसी है कि दिल जो है ना वो फिर यहाँ से हटता ही नहीं है। अच्छा, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि ब्लाइंड अफराद से रिलेटेड लोगों को आगाही हुई है, या वही पुराना दौर अभी तक माइंडसेट वही चल रहा है? नहीं, माइंडसेट तो वो नहीं है। पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद लेकर आते हैं एडमिशन के लिए। पहले ये होता था कि वो आपको लेबर डिपार्टमेंट नहीं, वो आपको सोशल वेलफेयर ऑफिस से एक फॉर्म मिलता था, आपने वो फिलअप करके डिपॉजिट करवाना है, जमा सबमिट करवाना है लेबर ऑफिस में। आपको सिविल हॉस्पिटल से कॉल आएगी, आप वहाँ जाएंगे। डिफरेंट इदारे, हर कोई इन्वॉल्व था। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इनको साथ लेके जाना पड़ता है, तो यहाँ पर तालीम हासिल करने के बाद ये सिर्फ अपनी ज़िंदगी को
एक गुजारे के काबिल बनाते हैं या फिर जा जेले सिमरन अपनी ज़िंदगी कहीं पे भी घूम फिर आए? बिल्कुल घूम फिर आते हैं, क्यों नहीं। आप बल्कि मैं अब आपको एक बात बताऊँ, मेरे बच्चे हमारे एक यहाँ पर का एक सिस्टम ऐसा है, जब भी कोई बच्चा एडमिशन के लिए जब आता है तो एडमिशन के लिए तो उसे हम एक बड़े बच्चे के साथ अटैच करते हैं। विद इन 10 डेज़ वो पूरे सेंटर को जान जाता है, उसकी जो है एक मोबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। फिर 13 ईयर्स ऑफ एज में उसको हम बाहर निकालते हैं, बेटा आप बाहर यहाँ तक हो हैं, फ़लानी चीज़ लिए हैं, मतलब बाहर वो अपने काम से कोई ना कोई बड़ा साथ होगा, ऐसे नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो इतना यूज़ टू हो जाता है कि वो पूरे चौक पे मार्केट्स में खुद ब खुद घूमना शुरू हो जाता है। और एक टाइम आता है मैं उसे पंजाब का सिर्फ एक देहात का नाम लिख दूँ, वो वहाँ पर भी घूम फिर के आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने स्किल्स की बात की, तो बच्चों को क्या क्या स्किल्स सिखाई जाती हैं? अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स हैं। देखिए बच्चियाँ जो हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम सीखती हैं, बच्चियाँ कुकिंग सीखती हैं। इस दफ़ा मेरा इरादा था मैं बच्चों को भी कुकिंग सिखाऊं, लेकिन थोड़ा बच्चे हेजिटेट करें। मैंने कहा चलो कुछ अरसे तक इन्हें सिखाएंगे, कुछ चाय वगैरह इन्हें बनानी आनी चाहिए। अच्छा, ये जो टेलीफोन ऑपरेटिंग है ये सिर्फ यहाँ तक ही सिखाया जाता है या ये किसी शोबे में, मतलब आपने जितने भी सिखाए हैं बच्चों को वो सिर्फ यहाँ तक महदूद रहता है या किसी इदारे में ये एज अ जॉब भी करें? बिल्कुल, इस टाइम मुल्तान के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुख्तलिफ इदारों में टेलीफोन ऑपरेटर्स ब्लाइंड हैं। आप सिविल हॉस्पिटल जाएं, आप स्टेट लाइफ जाएं, आप ADCR के ऑफिस जाएं, लाइफ स्टॉक जाएं। मुल्तान बोर्ड में हमारी स्टूडेंट आयशा होती है, फीमेल है, वो वहाँ पर एज ए टेलीफोन ऑपरेटर है। तो मुख्तलिफ इदारों में एज ए टेलीफोन ऑपरेटर काम कर रहे हैं लोग हमारे। अच्छा, आपने IT की बात की, तो आप IT में इनको क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? तो टाइपिंग स्पीड इनकी अच्छी कर रहे हैं, फिर MS ऑफिस कर रहे हैं इनका, फिर क्योंकि इनके अपने रेलिवेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू ये कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं और कंप्यूटर के अलावा मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, जैसे आप और मैं यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई से अलावा? पढ़ाई से अलावा हमारे मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, इंटरनेशनल डेज़ जो हैं वो सेलिब्रेट होते हैं। डिफरेंटली एबल के जो इंटरनेशनल डेज़ जैसे 15 अक्टूबर आ रहा है अभी, वो सेलिब्रेट होगा। और इसके जो है अलावा सीरतुन नबी के जो है अभी एक कॉन्फ्रेंस आ रही है, वो हम कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह के 14 अगस्त का होता है। फिर म्यूज़िक होता है यहाँ पे। मिलके सुधारें, दुख मिलके गुजारें, इस रिश्ते को है ये दुआ। दुख मिलके सवारें, सुख मिलके गुजारें, यार यारों से होना जुदा। म्यूज़िक बाकायदा हमारे बच्चे जो हैं वो पंजाब टैलेंट हंट में भी विन करके आए हुए हैं। अच्छा, हुकूमत आपको फ़ंड देती है ये तमाम इदारे को चलाने के लिए या आप ख़ुद से ही मतलब इसको रन करते हैं, अपना ही पैसा लगा? देखें, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं कर रही, सेमी गवर्नमेंट हमें हेल्प आउट करती है हल्का फुल्का, कि इस टाइम पे हम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पेट्रोल की अपनी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पा रहे। ठीक, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास जो चाह रहे हैं कि आए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे फुल फ्लेज तीनों हॉस्टल फुल हैं। मुखय्यर हजरात में से अगर ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। आखिर में अवाम को कुछ कहना चाहेंगे? एक तो चीज़ ये कि देखें, आपके इर्द गिर्द कोई भी नाबीना बच्चा या बच्ची है तो उसको उसके रेलिवेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर में ज़रूर पहुँचाएँ, ये आपके लिए सदका जारिया है। मोहम्मद बिन कासिम को आप लोग विज़िट करें और आपको लगे, जब आप बच्चों से मिल लें, सेंटर देख लें, बच्चों का की जो है क्लासेस, इनके हॉस्टल्स विज़िट कर लें, फिर आपको जो चीज़ मुनासिब लगे फिर इन बच्चों के लिए ले आइए। तो आज हम मौजूद थे मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में, जहां पर इन्होंने हमें ये दिखाया कि किस तरह से ये बच्चे आम बच्चों के बिल्कुल बराबर हैं, बल्कि ये डिफरेंटली एबल हैं। ये डिसेबल नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम काम बाकी लोगों की निस्बत बहुत बेहतर अंदाज में ना सिर्फ करते हैं बल्कि ओहदों पर भी फाइज हैं। तो अपनी होस्ट फ़िज़ा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।